हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SRS व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे हो गए। मुझे पता है काफ़ी टाइम से व्लॉग आया नहीं है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है व्लॉग नहीं आने का। मैं सोच रहा था कंटेंट शूट करूं और डालूं, और मैंने ये भी सोचा कि कंटेंट बनाऊंगा तो फिर वो एज अ फेक कंटेंट ना हो, एज अ रियलिटी, जो रियली जो लाइफस्टाइल जो हो रहा है उस तरीके से मैं कंटेंट बनाऊँ। कुछ भी बना के डालूँ वो मीनिंग नहीं, इसके लिए फिर मैंने वो भी नहीं किया। और कंटेंट काफ़ी सारे थे, उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उस वजह से मैं बना नहीं पाया था, कुछ भी व्लॉग नहीं बना पाया। बाकी मैं बनाने वाला था। मैंने आपको बोला था कि मैं रेगुलर बेस पे व्लॉग डालूँगा, एटलीस्ट वीक में 3 to 4 व्लॉग्स डालूँगा, मैंने वो सोचा था। बट वो चीज़ हुआ नहीं, उसके लिए सॉरी। आई होप आप समझ सकते हो जो अभी मैं बात रखने वाला हूँ आपके सामने, तो आप खुद समझ जाओगे क्यों नहीं मैंने किया। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, जो व्लॉग था हमारा, उस टाइम पे आपने 5 फीट का मेरा टैंक देखा था। मैंने बोला था उसके ऊपर मैं फुल आपको वीडियो का अपडेट दूंगा, वो टैंक क्या है, क्या साइज़ है, मैं पूरा उसका अपडेट अच्छे से देने वाला था, वो मैंने आपको बोला था। अभी हुआ क्या है, जिस दिन हम लोग ने वो वीडियो शूट किया, मतलब जो वो व्लॉग देखा, आप लोगों ने देखा वो व्लॉग, उस टाइम तक टैंक सही सलामत था, अच्छे से था। फिर पता नहीं क्या हुआ, आफ्टर 2 या 3-4 डेज़ के बाद मैं कुछ काम से बाहर गया था, और मैं सोचा काम थोड़ा कंप्लीट करके आओ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे काम पेंडिंग थे, तो उस वजह से मैं कहीं पे जा भी नहीं सक रहा था, और बारिश वारिश का भी प्रॉब्लम था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है ना, अभी जाके आते, क्या है उसमें। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ कभी होगा मेरे साथ। तो फिर मैं गया, और जब भी मैं बाहर जाके आया उस टाइम पे मैंने देखा कि घर में से पानी आ रहा था। तो मुझे ऐसा कि यार, मतलब जब भी मैं वाटर चेंज करता हूँ तो मेरा क्या है, अभी तक मैंने वो सम्प फिल आउट करना होता है, उसका पानी फिल आउट करना रहता है। तो मुझे ऐसा कि होगा शायद से लाइट वेट गया होगा, तो सम्प पूरा ओवरफ्लो हुआ होगा। पर जब सम्प ओवरफ्लो होता है उस टाइम पे इतना पानी नहीं आता है बाहर जितना वो उस टाइम पे आ रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है अंदर। तो मैं फटाफट मैंने लॉक ओपन किया और मैं देखा, तो मैं सबसे पहले मेन टैंक को देखा ही नहीं, मैं डायरेक्टली गया और देखने गया सम्प को। तो सम्प को देखने से पहले तो मैं देख रहा हूँ घर में पानी पानी था, सब कुछ गीला हो चुका था। थैंक गॉड मेरा ये पीसी वीसी सब कुछ बच गया, क्योंकि मैं सोच रहा था ये जो मेरा पीसी मैं वो उसको नीचे रखूँ तो थोड़ा मुझे ओपन स्पेस एरिया मिले काम करने के लिए। पर थैंक गॉड के वो चीज़ मैंने नहीं किया। तो उस टाइम पे मैं देखा कि सम्प को तो फिर बाद में देखा ही नहीं, क्योंकि इतना पानी था, कैसे देखूँ। तो मैंने टैंक के पास देखा तो पूरा टैंक खाली हो चुका था, ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, सिर्फ इतना ही पानी बचा था, उसके अंदर सब फिश थे। अभी उस टाइम पे आज आप समझ सकते हो कि मैं अभी कुछ कर तो नहीं सकता व्लॉग, कि मैं कैमरा उठाया मैं व्लॉग करूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम में टोटली ब्लाइंड हो गया था माइंड। मैंने सोचा नहीं था कि ये चीज़ होगा मेरे साथ में, और ये सडनली हो गया। और सबसे पहली बात मैंने की कि मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोग को फ़ोन करके बुला लिया कि जल्दी से जल्दी आ जाओ, फ़िश को निकलना, क्योंकि मेरे पास पैर में कोई टैंक भी है नहीं। अभी जो मेरा 3 फीट का टैंक था उसका मैं आपको वीडियो डालने वाला था, व्लॉग डालने वाला था, वो अभी तक मैं डाल नहीं पाया। वो रेडी है, वो डाल नहीं पाया, क्योंकि ये सब हो गया, ताम झाम हो गया, उसमें वो नहीं डाल पाया। तो वो सब के पीछे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। फटाफट मैंने फ्रेंड्स को बुलाया। मैं जब भी फ़िश अंदर से निकाल रहा था तभी भी वो ग्लास टूटने की आवाज़ आ रही थी, पर वो इस वजह से बचा रहा क्योंकि पीछे मैंने ब्लैक कलर की विनाइल डाली थी। वो आपने देखा होगा कि मैंने ब्लैक कलर की विनाइल डाली थी, उस वजह से वो ग्लास बचा रहा, वो पूरा टोटली टूटा नहीं। तो मैंने फटाफट मेरे जो दूसरे जो फ्रेंड्स थे उन लोग को फ़ोन करके बोला मैंने कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, तो अगर स्पेयर में कोई टैंक हो, और मेरे काफ़ी पहचान वाले हैं एक्वेरियम शॉप वाले, मैंने उनको भी बोला थैंक्स
टू ब्लू स्टार, जो हम लोग के इधर लोकल शॉप है, उन्होंने काफ़ी मुझे मदद की। मैंने एक फ़ोन किया उनको कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ मेरी फ़िश रखने की, तुरंत उन्होंने बोला हाँ भेज दो, मैं रखता हूँ। सो थैंक यू ब्लू स्टार कि मुझे उन्होंने हेल्प किया। तो मैंने सब फ़िश हटा दी और फिर मैंने सोचा कि कुछ करूँ मैं, कि अभी क्या करूँ, अभी इसको रिपेयर करूँ क्या क्या करूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आता है कि टूटा कैसे। सबसे बड़ा पॉइंट वहाँ पे ही आता है कि टूटा कैसे। अभी टूटा कैसे, उसमें दो रीज़न हो सकते हैं। शायद से मेरा ग्लास में जो सिलिकॉन यूज़ किया है वो प्रॉपर नहीं है, नहीं तो फिर लेवलिंग का प्रॉब्लम। दो रीज़न थे मेरे पास। अभी दो रीज़न में से कौन सा रीज़न परफेक्ट था वो मुझे पता नहीं है। अभी वो ढूंढने का बाकी था, क्योंकि सबसे पहले मैं तामझाम में लगा कि फ़िश को मैं सेव करूं, और उसमें से भी मेरी आधी फ़िश मर चुकी थी, क्योंकि उन लोग को वो ग्लास पार्टिकल्स पड़े थे टैंक के अंदर, तो वो मर गई थी। थैंक गॉड मेरी अरवाना, जाइंट गुरामी और मेरी बाइशर, इसको कुछ नहीं हुआ। बाकी दूसरे सब थे वो मर गए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैंने जैसे उनको लिया डाला फिनिश, क्योंकि उनके बॉडी पे काफ़ी सारे मार्क्स भी थे। ऑब्वियसली वो लगा होगा, उन लोग को वो ग्लास पार्टिकल्स लगे होंगे, तो वो सारी चीज़ें हुए। अभी मैं दिखाता हूँ कि जहाँ पे हमारा अभी टैंक था उस जगह पे अभी क्या हो चुका है। सो मैं आगे डिटेल में बताऊँगा कि हम लोग किस तरीके से किया। थोड़ा सा क्लिप लिया हुआ है, वो मैं दिखाऊँगा आगे, स्किप मत करना। मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने उसको कैसे क्या किया, हम लोग ने क्या डिसीजन लिया कि रखना है कि नहीं रखना है, क्या करना है। सबसे पहले ये देखो कि अभी उसके जगह पे क्या आ गया। सो आप देख सकते हो इस जगह पे हमारा टैंक था, 5 फीट का टैंक था। अभी ये जो ऊपर का उसका जो कैप है वो कैप है इसका, और ये तो गद्दा, ये पूरा गद्दा गीला हो गया था, इसके लिए अभी उसको ऐसा रखा है, उसको भी प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी वो गीला है। तो ये गीला है, इसके लिए अभी उसको एज इट इज़ वैसा ही रखा है, थोड़ा सा मैसअप है। सो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये टैंक का कैप है, तो उसको इधर रख दिया। जो उसका जो टेबल है उसको हम लोग ने अंदर के रूम में रख दिया। तो इस तरीके से अभी ये पोजीशन है। अभी मैं बताता हूँ कि क्यों अभी हम लोग ने ऐसा किया है। सो अभी आपने देखा कि किस तरीके से पहले हम लोग का टैंक था, टैंक से अभी क्या चीज़ हो गया। वही बोल रहा हूँ, एक्सपेक्ट नहीं था ये चीज़ का, क्योंकि काफ़ी इस टैंक को बिल्ड करके आई थिंक 6-7 मंथ हुए, 7-8 मंथ हुए ना हमारे, 7 मंथ हुए। तो 7 मंथ में कभी इशू नहीं आया था। हल्का सा मुझे एक डाउट था, क्योंकि मुझे डाउट इस चीज़ का था कि वो लकड़े का ये टेबल था ना, तो नीचे के साइड पे थोड़ा सा स्लांट हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा था शायद से सम्प का, और मैंने सामान अंदर रखा है तो उसके वेट से हुआ होगा। मुझे ये नहीं पता था कि उसका इम्पैक्ट ऊपर भी आया होगा। सो अभी मैं ये बताता हूँ कि वो चीज़ हुआ कैसे। सबसे पहले हम लोग ने वो ग्लास सारे ओपन कर दिए, क्योंकि हम लोग ने डिसाइड किया कि ये चीज़ हम लोग अभी इधर नहीं करेंगे, वापस से बिल्डअप नहीं करेंगे टैंक को, क्योंकि हम लोग का भी काफ़ी और प्लानिंग्स चल रहे करने के। शायद से वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो वो बात आपको भी बताएंगे कि क्यों अभी बिल्डअप नहीं कर रहे टैंक। दूसरा करना तो पड़ेगा ही टैंक, क्योंकि अरवाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही टैंक को। तो फिर हम लोग उस वजह से ही अभी थोड़े प्लान्स चल रहे, उसके लिए अभी होल्ड पे डाला है अभी टैंक को। ग्लास पूरा ओपन करके मैंने बाहर रख दिया है उसको, क्योंकि मैंने एक टाइम ऐसा था, मैंने सोचा था कि शायद से अभी इसको रिपेयर कर लूँ और मैं छोड़ दूँ अरवाना को वापस से। पर अब वापस से वो फिर 7-8 महीने के बाद वो चीज़ खड़ी हो जाएगी तो कोई मीनिंग नहीं बनता है। सो अभी जब भी हम लोग ने ओपन किया था टैंक को, तो उस टाइम पे हम लोग ने एक चीज़ फेस किया। जब भी टैंक ओपन किया ना, तो सिलिकॉन परफेक्ट था, सिलिकॉन से कुछ भी इशू नहीं था।
क्योंकि सिलिकॉन परफेक्ट है। बात आई तो जब भी हम लोग निकाल रहे थे, जब भी उसको हम लोग ब्लेड से उससे निकाल रहे थे उस टाइम पे, और हम लोग ने देखा कि वहाँ पे जहाँ से वो क्रैक हुआ है ना, वहाँ से सिलिकॉन ने उसको छोड़ा नहीं था, पर वो सेंटर में से वो पूरा ग्लास कर्व में कट हो गया था, पूरा फट गया था। मतलब सिलिकॉन के वहाँ से कुछ छूटा नहीं था, मतलब सिलिकॉन बेस्ट था, उससे कोई इशू नहीं है। मतलब वहाँ पे जो जहाँ पे अपना फर्स्ट था कि शायद से सिलिकॉन ने प्रॉब्लम किया होगा, वो चीज़ क्लियर हो गई कि वो परफेक्ट थी। अभी सेकंड बात आती है लेवलिंग की। जब भी हम लोग उसको पूरा ओपन कर रहे थे, जब भी उसका लास्ट वाला बॉटम पीस बचा, उसको हटाया हम लोग ने, उसके बाद में देखा कि पूरा टेबल ऐसा स्लांट हो गया था, पूरा स्लांट हो गया। मतलब क्या हुआ, लेवल खिस गया। ऑब्वियसली जब भी लेवल खिसता है, पानी का प्रेशर वन साइड आता है और ग्लास बहुत टाइम तक नहीं पकड़ पाता है, वहाँ वो ब्रेक हो जाता है। वो चीज़ हम लोग के साथ हुई। फिर हम लोग ने सोचा कि ठीक है अभी इसको निकाल ही दो, अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेवल करेंगे तो कुछ इशू नहीं था। जब भी हम लोग ये बिल्डअप कर रहे थे, मतलब हम लोग के दोनों के दिमाग में आया था कि हम लोग के पास अरवाना है, सो वी हैव टू बिल्ड अ 5 फीट टैंक। हम लोग ने सोचा था 5 फीट का टैंक बिल्डअप करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं था पहली बात कि उसको किस तरीके से मेंटेन करें। अभी तक हम लोग ने छोटे छोटे एक्वेरियम्स ही रखे, है ना श्वेता? हाँ। हम लोग ने छोटे छोटे एक्वेरियम्स रखे, क्योंकि पहले जब भी लाते थे फिश मरती थी, तो वो लैग ऑफ नॉलेज था हम लोग का। तो उस टाइम पे हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, हम मतलब सोचा भी नहीं था कि शायद से इतना बड़ा बनाएंगे। फिर हम लोग ने थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया अबाउट द फिल्ट्रेशन, वाटर पैरामीटर्स एंड एवरीथिंग। हम लोग ने सब स्टडी किया उस बारे में। उसके बाद में पता चला कि फ़िश को किस तरीके से रखना है। फिर हम लोग ने अरवाना लेके उसको फिर बड़ा किया, जो आपने देख रहे हो ये वीडियो में देखा था अभी। तो अभी एक बात आ गई कि अभी इसको रखेगा, क्योंकि 3 फीट का टैंक है, अभी वो इसको इनफ नहीं है। जब भी वो छोटी थी तब तक ठीक था कि वो रह सकती थी वहाँ पे, है ना श्वेता? अब तो उसकी हाइट भी बढ़ गई। हाँ, तो उसका साइज बढ़ गया था पूरा, ऑलमोस्ट वो 15 इंच क्रॉस कर गई थी। अभी उसको रखना कहाँ पे? सो वी हैव टू डिसाइडेड टू मेक अ बिल्ड अ न्यू टैंक, 5 फीट टैंक। हम लोग ने सोचा कि बनाते हैं। तो उस टाइम पे हम दोनों ने बैठ के बातें किए थे कि क्या करें क्या नहीं, और वी हैव डिसाइडेड टू मेक ओन। हम लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे बनाने के लिए। सो हम लोग ने ग्लास विस ऑर्डर किया है ना। हाँ। ग्लास हम लोग ने बाहर से निकाला था कि कितने में हो रहा है, क्या हो रहा है। कॉस्टिंग सारा निकाला था। हाँ, कॉस्टिंग होता है, तो एस्टीमेट सब हाँ, दिए थे। तो हम लोग ने एस्टीमेट भी निकाला था, तो काफ़ी हद तक ठीक लगा था। पर हम लोग को खुद से ट्राई करना था कि खुद से बनाना था। 5 फीट टैंक, इट्स नॉट अ बिग डील टू मेक अ टैंक, पर हम लोग के लिए एक नया टास्क था कि उसको बनाना है। सो उस टाइम पे भी हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली जब हम लोग उसको बिल्ड कर रहे थे। सबसे पहले मैंने 3 फीट का टैंक बिल्ड किया, उसका नीचे का सम। उसके बाद में मैंने 5 फीट का टैंक हम लोग रात को बनाने के लिए बैठे थे उसको। तो उस टाइम पे एज यूजुअल थोड़ा हम लोग को नॉलेज नहीं था। सिलिकॉन का नॉलेज आया। हाँ। उसमें से कि सिलिकॉन कौन सा यूज़ करने का। हाँ, वो सिलिकॉन को हम लोग का पता नहीं था कैसा सिलिकॉन, किस तरीके का सिलिकॉन। पढ़ा था, काफ़ी सारा पढ़ा था, पर काफ़ी कंफ्यूज थे कि कौन सा सिलिकॉन। हाँ, सो हम लोग वहाँ पे स्टक हो गए कि अभी करना क्या है। अभी चलो, वो भी हम लोग गए, बाज़ार में गए, बोला हम लोग को ऐसा ऐसा बिल्डअप करना है। स्टोर कीपर ने दे दिया कि भाई ये लो बनाओ, ठीक है ना। अभी ये सारी चीज़ें हम लोग ने गलती की, ठीक है। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ, जो गलती हम लोग ने की ना, वो गलती आप ना करो, क्योंकि हम लोग ने काफ़ी सारा नुकसान भोगा है अभी तक। बहुत, हम लोग ने बहुत सारा, क्योंकि सोचा नहीं था कि इतना सारा लॉस होगा, पर हुआ। एक 5 फीट टैंक के लिए, उसके अंदर हम लोग के 2 टैंक और बन जाते, 2 टैंक, 2 अरवाना, वो सब आया। सो इतना बड़ा लॉस हुआ है। अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हम लोग ने उस टाइम पे बनाया, उसको रात को बनाया। फिर हम लोग सेकंड डे हम लोग ने वाटर नहीं,
थर्ड थर्ड फोर्थ डे वाटर फिल किया और शाम तक ठीक था। फिर रात को मैंने देखा, मैं बस देख के सोने के लिए जाने वाला था, तो उसका बैक पैनल था वो थोड़ा सा खींच गया था और पानी पूरा ड्रेन हो रहा था। तो उस टाइम में मैंने पूरा पानी निकाल दिया और मैंने फिर जो हम लोग के रिलेटिव है उनको काफ़ी नॉलेज है, तो मैंने उनको बुलाया था कि ये देख लो कैसा है क्या है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे एक ही सजेशन दिया, अंदर सपोर्ट मारो, ठीक है, वो हिलेगा नहीं, और अच्छा सा सिलिकॉन यूज़ करो। तो मैं बोला कि ठीक है। तो मैं जाके लेके आया स्टोर में से, उसके कटआउट लेके आया, हम लोग ने फिट किया, डन। अभी बात हुई, अभी हम लोग को आया कि घर शिफ्ट करने का। अभी हम लोग ने सोचा नहीं था कि हम लोग घर शिफ्ट करेंगे, और एज अ पर्सनल रीज़न के वजह से हम लोग ने घर शिफ्ट किया। अभी उस टाइम पे अभी हम लोग को ग्लास ओपन करने के लिए आ नहीं रहा था कि किस तरीके से ग्लास ओपन करें। तो अच्छी बात है कि हम लोग को मेरे काफ़ी पहचान वाले, मैं बोला कि लोकल स्टोर, उनसे कांटेक्ट किया, इधर ऑस्कर वाले, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ठीक है, मेरे पास एक बंदा है, मैं भेजता हूँ। उन्होंने भेजा, फटाफट उन्होंने ग्लास ओपन करके दे दिया। अभी ग्लास ओपन करके दे दिया, फिर इधर हम लोग ग्लास लेके आए। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, छोटी सी जगह, अभी छोटी सी जगह में इतना 5 फीट का टैंक बिल्डअप करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क। हम लोग ने वो भी कर दिया, यहाँ पे आके 5 फीट का टैंक बिल्डअप कर दिया, सब कुछ हो गया, पानी भी नहीं फिल किया। अभी हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ का फ्लोरिंग प्रॉपर नहीं है। अभी वहाँ पे क्या होगा, पूरा टैंक अपना वापस टूट गया। वहाँ पे पूरा हमारा जो फ्रंट ग्लास था वो टूट गया। हाँ। अभी क्या कर, अभी फ्रंट का ग्लास तो टूट गया, बनाना तो पड़ेगा ही। सो हम लोग ने वापिस से फ्रंट ग्लास लेके आए, ब्रेसिंग लेके आए, नए ब्रेसिंग लेके आए, उसकी ब्रेसिंग जो पुरानी थी वो निकाल दी, नई ब्रेसिंग लेके आए, नई ब्रेसिंग डाली, उसको फ्रंट ग्लास चेंज भी कर दिया। फिर हम लोग ने लेवलिंग भी किया, टेबल का लेवलिंग भी किया। अभी दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब भी आप बड़ा टैंक बिल्डअप करने वाले हो, उस टाइम पे आप प्लीज़ लकड़े का टेबल मत चूज करना, क्योंकि लकड़े का टेबल बहुत वेट नहीं लेता है। भले आपको कोई भी स्टोर कीपर बोलेगा भाई ये लेगा, वेट लेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, प्लीज़ मत सुनना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सीधे से लोखंड आयरन का टेबल बनाओ, उसके आजू बाजू लकड़े का कवर करो आप, वो अच्छा लगेगा, और वो टैंक के कैपेसिटी के हिसाब से वो होल्ड करेगा। नहीं तो क्या होगा, लेवल इशू होगा, फिर आपका टैंक डैमेज होगा, जो आपने इतनी मेहनत की हुई होगी वो पानी में जाएगी। तो प्लीज़ ये चीज़ हम लोग ने काफ़ी सीखा है, तो प्लीज़ आप वो चीज़ मत कीजिए। भले वो 5 फीट का टैंक हो, 4 फीट का टैंक हो, या 7 फीट का टैंक हो, कोई भी बड़ा टैंक हो, प्लीज़ ट्राई करो कि आयरन का ही टेबल यूज़ करें, वो सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि हम लोग ने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे इसमें, ये बनाने में हम लोग की पूरी फट गई थी, पूरे लग गए था, इतने गंदा टाइम। आफ्टर बिल्ड हम लोग ने उसको टेस्टिंग फेस पे रखा, और टेस्टिंग किया, उसका प्रॉपर था। उसके बाद में हम लोग ने फिश भी छोड़ा, अभी तक सब प्रॉपर चल रहा था। अभी एंड टाइम में जाके लेवल वापस गया। अगर ये आयरन का टेबल होता ना तो इसका लेवल नहीं जाता, उसने उसको पकड़ के रखता। अभी इसका क्या लकड़े का था, उसका लेवल गया। अभी लेवल जाने की वजह से ये पूरा टैंक खराब हो गया। अभी भी हम कर सकते थे कि उसको रिपेयर करके वापस से रख सकते, पर कोई मीनिंग नहीं बनता है ना, वापस से वो करो, खर्चा करो, कोई ऑप्शन नहीं। अभी हम लोग के माइंड में 2-3 प्लान्स ऐसे हैं कि इन फ्यूचर में वो प्लान्स हम लोग लेके आएंगे, और उसके अगर वो सक्सेसफुल होता है ऑब्वियसली अनाउंसमेंट करेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए टैंक को होल्ड पे डाला है, और देखते हैं क्या है। ऑब्वियसली अभी मैं टैंक को टेबल का जो मेरा जो टेबल है उस पर तो नहीं रखने वाला। अगर बनाया तो अभी आयरन का ही टेबल बनाऊंगा, उसका स्टैंड बनाऊंगा, वो स्टैंड पे ही रखूँगा अभी किया तो, क्योंकि अभी दूसरी बार मैं रिस्क नहीं ले सकता उस चीज़ का।
मेरी जो अरवाना है वो मैं लेके आ गया हूँ। मेरे 3 फीट के टैंक में रखा है, अभी उसको नहीं फाड़ा है उसमें। फिर भी अभी थोड़े टाइम के लिए मैं उसको रखा हूँ उसके अंदर। देखते हैं अगर प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, जो हम लोग अभी प्रोसेस में है, अगर वो सब सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली आप लोग को शेयर करेंगे क्या कर रहे हैं हम लोग। तो इतना ही हम लोग को बताना था कि ये चीज़ें हुई थी, इस रिगार्डिंग हम लोग व्लॉग नहीं डाल पाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से सोचा था कि व्लॉग करेंगे। इसके पहले भी हम लोग का अपना चैनल था ना SRS का, तो उस टाइम पे भी हम लोग ने सोचा था, वो श्वेता का डिलीवरी और वो सब आ गया था उस टाइम में, फिर हम लोग रह गए, व्लॉग करना ही रह गया था। और वो लॉकडाउन का सिस्टम था और ये कोरोना वायरस की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा था मैं। सो मैं सिर्फ फोकस कर रहा था श्वेता पे कि सब प्रॉपर हो जाए उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें थी। आई होप मैं अभी से रेगुलर व्लॉग डालूँ। थोड़ा बेयर करना, क्योंकि अभी क्या है, जहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल रह रहा हूँ वो छोटी सी जगह है, बहुत छोटी जगह है। सो मुझे करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अभी कैसा अर्नव रहता है ना, तो उसको फ़ैन विन के बिना चलता नहीं है, तो हम लोग व्लॉग कर नहीं पाते। सो इस वजह से हम लोग व्लॉग नहीं कर पाते। अभी जब भी वो नहीं होता है तभी व्लॉग करता हूँ, शूट करता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ। सो डेफिनेटली वी विल ट्राई रेगुलर बेसिस पे, एटलीस्ट वीक में 3-4 बार हम लोग डालेंगे व्लॉग को, है ना। हाँ। और कोई भी हम लोग ने ऐसा ही सोचा कि कोई भी फेक कंटेंट बना के नहीं डालेंगे, जो है वो रियलिटी डालेंगे, जो हम लोग के डेली लाइफस्टाइल है, जो हम लोग के रिलेटेड फोटोग्राफी है, वो सिनेमैटिक चीज़ें हैं वो। और अभी भी मैं काफ़ी सारा सीख रहा हूँ इस बारे में मैं, क्योंकि बोलते हैं ना, जितना भी सीखो उतना कम रहता है, वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। मुझे वेडिंग का नॉलेज है, पर व्लॉगिंग का जितना दिखता है, व्लॉगिंग करना इजी उतना है नहीं। कैमरा फेसिंग करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, कभी फेस किया, हाँ कभी फेस किया नहीं होता है तो फिर बहुत टफ, इन वन टेक लेना इट्स टू डिफ़िकल्ट, तो वैसा हो जाता है। सो सीख रहे हैं अभी धीरे धीरे। आई होप सो जल्दी सीख जाएंगे। थोड़ा आप सपोर्ट करना और कमेंट करके बताना कि अगर वापस से 5 फीट का टैंक बिल्डअप करूँ तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं। आप लोग ने ऑब्वियसली वो छोटा सा क्लिप था वो देखा ही होगा, सो यू विल नो कैसे बिल्डअप करना है, ठीक है। तो प्लीज़ बताना, कुछ भी सजेशंस हो कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करना चैनल को। अब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।